पहले यहाँ के गद्दारों को खत्म किया जाएगा जब पीओके लिया जाएगा। देखो ये जो जासूस हैं, अभी एक जो मिली है ज्योति बड़ोत्रा, ठीक है, ये हमारे देश के कौन से समाज से आते हैं? तो जात धर्म मजहब मत देखो, आतंकवाद है तो आतंकवाद की कोई जात मजहब नहीं होता है। मोदी जी ने विरोध में इतनी मिसाइलें चलाई हैं, इसमें हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के भी तो नुकसान हुआ है, इसलिए जो फतह हासिल हुई है मोदी जी को हुई है। हमें कश्मीर का हिस्सा चाइना की तरफ भी है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, वो सिर्फ कब लोग हैं दिल्ली की, हिंदुस्तान की, ये लोगों में आपस में भड़का रहे हैं, ये बता रहे हैं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, इस लड़ाई का मोदी जी ने अंत कर दिया है, और अंत में जो विजेता प्राप्त हुई है वो हुई है नरेंद्र मोदी जी को। हकीकत बात तो ये है। लेकिन इतने सारे जवान शहीद हो गए, जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो युद्ध क्यों शुरू किया था? हमने उनके भी तो जवान शहीद कर दिए। मोदी जी ने विरोध में इतनी मिसाइलें चलाई हैं, इसमें हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के भी तो नुकसान हुआ है, इसलिए जो फतह हासिल हुई है मोदी जी को हुई है, हमें हुई है। लेकिन मोदी जी के पास में बढ़िया मौका था पीओके वापस लेने का, क्योंकि भारतीय सेना मजबूत है अभी भी और विपक्ष सारा एक साथ खड़ा था। तो क्या जरूरत रह गई तुरंत सीज फायर करने की जब युद्ध खत्म ही नहीं हुआ? तो जनता ने, अब जैसे मीडिया वालों ने इतने सारे मोदी जी पे दबाव डाल रखा था, हिंदुस्तान का प्रेतर ले जो बात हकीकत है नहीं मानेगा नहीं, तो सीज फायर करने का यही मोटिव था कि बातचीत मोदी जी तक आ रही थी। तो मोदी जी मीडिया के दबाव में आ गए क्या? प्रधानमंत्री दबाव मानते हैं? ये तो प्रधानमंत्री का काम है, दबाव मानना नहीं, वो भड़कावे में नहीं, वो तो जो उन्हें अच्छा लगेगा वो तो वो करेंगे। और इन्होंने जो सीज फायर करा ये बहुत बढ़िया काम करा, ये विरोध में तो हमें कुछ ना कुछ तो करना था, और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा विरोध में सीज फायर करके। उन्होंने हमारे कुछ सिपाही शहीद करे, लेकिन विरोध में हमने भी उनसे डबल ही करे। बात तो ये है भाई, मुंह तोड़ जवाब दिया है मोदी जी ने, और बहुत बढ़िया काम करा है। हम तो मौज में है, मौज का काम चल रहा है, मौज का दाम चल रहा है, सारे टाइम पास कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं खूब। विपक्ष ये भी कह रहा है कि इंदिरा जी की तरह नहीं हो सकते, मोदी जी इंदिरा जी की तरह नहीं हो सकते कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान के दो टुकड़े। इंदिरा जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो। अरे अमेरिका वाले, दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी से आंख में आंख मिला के ऐसे बात नहीं कर सकता। इस तरीके से मोदी जी सामने खड़े होकर हर की से बात करते हैं। भाई बताओ भाई, से मिलते हैं, घर घर जाके मिलने लोग के आगे भीगी बिल्ली में मामला कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्ली बन गए बोल रहे हैं, भीगी बिल्ली है, वो बनेंगे क्या? भीगी बिल्ली है, 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं। कोई 56 इंच का सीना, 26 इंच का सीना भी ढंग से नाक पे देखना आप। हाँ जी, कोई 56 इंच का सीना नहीं है, भीगी बिल्ली है डोनाल्ड ट्रम्प के सामने और चाइना के सामने। लेकिन मोदी जी कहना यह है कि पाकिस्तान को मजा भी चखा दिया और अपना भी नुकसान ना होने दिया। अरे हम तो चाहते हैं और मैं चखाओ यार, पीओके कब्जे में उसे लेकर आओ यार, और कब लोगे और थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान, थोड़ा बहुत अपना कश्मीर का हिस्सा चाइना की तरफ भी है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, वो सिर्फ कब लोगे 56 का सीना तो लो ना यार, वहाँ दिखाओ ना। अखंड भारत एक एक करके लेंगे। बिल्कुल अखंड भारत क्या सर जी, पहले पीओके तो ले लो, अखंड भारत तो बाद में लोगे। पहले अपने जो हिस्सा जो छीना हुआ है, कब्जे कर रखा लोगों ने, पहले वो तो ले लो, वो तो लिया जा नहीं रहा। तो वो 26 इंच का सीना क्या होगा बताओ ना। गद्दारों को खत्म किया जाएगा, पहले यहाँ के गद्दारों को खत्म किया जाएगा जब पीओके लिया जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? अभी पीओके पहले यहाँ के गद्दार खत्म होंगे, यहाँ के गद्दार जो है ना उनको पहले मारा जाएगा, यहाँ के गद्दारों को। अब उन्हीं की बारी है, यहाँ के गद्दार। यहाँ पूरा गद्दार पकड़े जा रहे, पेपर में नहीं देख रहे हो क्या? यहाँ कितने पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये गद्दार नहीं तो क्या है? ये गद्दार को पहले मारा जाएगा यहाँ पर, तब पीओके लेंगे, पीओके बाद में लेंगे। पहले गद्दारों को पहले बोटी बोटी काटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया था जब पीओके नहीं बढ़िया चलाया आपने ऑपरेशन सिंदूर। पीओके क्या और कोई ले पाया नेता क्या? लेंगे मोदी जी, मोदी जी के साथ अरे लेंगे। भारत मजबूत कंडीशन में आने में पाकिस्तान का नक्शा भी सफा कर देंगे। समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो अभी। हाँ, बोल रहे हैं कि नक्शा खत्म हो जाएगा। अरे पहले अपने इंडिया का नक्शा है, पहले वो तो पूरा कर लो। पहले जो इंडिया का नक्शा है पहले उसे तो पूरा कर लो। जो पीओके कब्जा ले रखा उन्होंने वो तो पूरा कर लो, पहले वो तो कर लो। आतंकवाद के खिलाफ चलाया, इनकी सोच से गलत है। पाकिस्तान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ चलाया था, आतंकवाद का अड्डा खत्म किया। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ, इतना बड़ा आतंकवादी का इनको नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा आतंकवाद का अड्डा पूरा खत्म हुआ।
अजगर मारा गया हाईजैक वाला, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पानी बंद कर दिया, पूरा व्यापार बंद कर दिया, सारे पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है। उनका तो वो हाल करेगा, बुला दिया पाकिस्तान। और हमारे देश के लोग कुछ ये कह रहे हैं को पहले मारा। क्या करा मोदी जी ने? आज बीजेपी को सबकी प्रॉब्लम बनी हुई है। आज वही बीजेपी है जिसने युद्ध होने से पहले झंडे उतरवा दिए, उनके घुटने टिकवा दिए, और यूपी में माफिया राज खत्म हो गया, क्योंकि सबको पता है योगी आदित्यनाथ जिंदा और देश में नरेंद्र मोदी बैठा है, ठीक है ना। अब इनसे भी खतरनाक प्रधानमंत्री है। और इंडिया को ना, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी को। कहाँ है, पढ़े लिखे कहाँ है? पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। हाँ, ये देखते जाके ना, रोज नापने आते हैं, ये जाते हैं रोज, उनका थर्मामीटर नापने जाते हैं जाके। ये ऊँट के मूत पीने वाले पास कहाँ दिमाग है? मांस खाने वाले। इस देश को दो ही आदमी चला सकते हैं, या तो गाय वाला या फिर चाय वाला, तीसरा कोई नहीं। और रियल है वो कैसे? बिल्कुल, ये सबसे बड़े कलंक है। मोदी रहेगा, कोई मोदी के बराबर टक्कर में नहीं है। लोग कहते हैं ना कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, सब पूरी इंडिया को पता है घंटा आएगी, कुछ नहीं आएगी। जिंदाबाद रहेगा, और राहुल गांधी चाटू माटू है। राहुल गांधी जिंदाबाद है, तो 2 बार बीजेपी क्यों आ गई, पूछ रहे हो। जितने लोग बैठे हुए हैं जो मोदी जी से जिनको परेशानी है, वो करते रहेंगे झाटू वाटू। कुछ है 1,21 करोड़ हमारी जनसंख्या है, ठीक है, 84 देश मोदी जी के साथ में, और जनसंख्या भी इतनी है। और एक चीज बताओ, जो एमसीडी में सरकार थी केजरीवाल की, अगर मोदी जी में कमी होती या वो सही नहीं होते तो सरकार कैसे हटा देती? जो मोदी है वो मोदी रहेगा, जो मोदी है वो मोदी है। मोदी बहुत पावरफुल आदमी है। हेलो एक सेकंड, बीजेपी एक वो सच है जो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। सत्य की विजय हमेशा हुई है, और ये 4 लोग नहीं कह रहे हैं, 140 करोड़ की जनता कह रही है कि बीजेपी इंडिया में टिकी रहेगी, और ना कभी हटेगी और ना हटी है। हाँ बोलो। मैं बताता हूँ आपको, 2034 के बाद राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देख लेना। ये तो वो वाली आता है, सत्ता आएगा, सबको पता, घंटा आएगा। अरे ठीक है, तुम इतना जोशी नहीं हो यहाँ पर, इतने बड़े को जोशी नहीं हो, ठीक है ना। जनता जनार्दन सबसे बड़ी फैसला है, वो पर्स लाएगा वोट करने पे। भाई देश फैसला करेगा, 4 लोग फैसला नहीं करेंगे। 2-4 भाइयों से नहीं चलेगी सरकार, ये कह रहे हैं ना। जनता जनार्दन है ना, तो 121 करोड़ उन्होंने चुना ना। इन जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया, तुम और कर लो अपने जैसे 50 लाख ला लो। जब भी 121 करोड़ साथ है मोदी जी के साथ में, हम खड़े हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मोदी गाड़ मार के मोटा पिला देगा। चलिए, बहुत देखिए यहाँ पे लोगों ने किस तरह से अपनी अपनी राय रखी है, किस तरह से बताया यहाँ पे जो देश में अभी हाल फिलहाल में गर्म मुद्दा चल रहा है उसको किस तरह से बताया। ऐसे ही खबरें देखते रहिए और जुड़े रहिए लोग भारत से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।